जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AY टेक्निक पर। ठीक है, देखिए आज आप पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। अगले वीडियो हमने जो है आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बारे में जो पहला चैप्टर है आपका विद्युत क्षेत्र, उसके बारे में बता चुका था। आइए आज की वीडियो हम आप लोगों को बताते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, देखिए भाई, जो कूलाम का नियम है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब हम भी बोर्ड एग्जाम में दिए थे तो ये नियम हमारे एग्जाम में आया था। ठीक, देखिए कूलाम का नियम क्या है, इसको सबसे पहले जानेंगे। देखिए आपने जैसे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ भी पढ़ेंगे कुछ ऐसा ही कूलाम का नियम। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे यह मान लीजिए कोई आवेश Q1 है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यह कोई आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या है भाई, Q2 है। क्या है, Q2 है। अब दो आवेशों के बीच की दूरी मान लीजिए स्मॉल r है। कितना है, स्मॉल r है। फिर समझिए, मान लीजिए एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वह क्या है, स्मॉल r है। तो कूलाम साहब ने क्या बताया था, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। और आकर्षण प्रतिकर्षण बल कब लगता है, अगले वीडियो में बताया था। आइए फिर थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। देखिए आकर्षण बल क्या होता है, जब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मिलेंगे, संयोग करेंगे तो क्या होंगे, अट्रैक्टर, मतलब आकर्षण बल कार्य करेगा। और जब प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कूलाम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ध्यान दीजिए, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब यह समानुपाती है Q1 Q2 के समीकरण है। ठीक है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, सेंटेंस समझिएगा, नहीं तो उलझन पड़े रहेंगे तो वो उलझन जाएंगे। 1/r²। ठीक है, ये समीकरण 2 है। ठीक, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम ने एक नियम दिया था। ठीक, कूलाम ने एक नियम दिया था, क्या दिया था, यह समानुपाती है Q1 Q2 अपान r²। ठीक, जो दोनों समीकरण का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा यह समानुपाती क्या है, Q1 Q2 अपान r²। इस समानुपाती का जब सिंबल हटाएंगे, साइन हटाएंगे, तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, क्या है, कांस्टेंट आएगा। उस क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2 अपान r² बन गया। ठीक है, यही एप्सिलॉन नॉट का मान हटा, यही जो समानुपातिक चिन्ह है वो हट कर क्या आ गया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, एक बार आप कूलाम का नियम पुनः समझेंगे। ध्यान दीजिए, किन्हीं दो आवेशों के मध्य, मान लीजिए एक आवेश यह है और दूसरा आवेश यह है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, दो आवेश है Q1 और Q2। ठीक, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, यह बराबर फार्मूला बन गया Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, जो ये ऑप्शन ये क्या है, कांस्टेंट हटेगा तो 1/4 माना जाएगा। अब देखिए बहुत बार पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा बताइए, एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए। ठीक है, ये सब तामझाम जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, बता रहे हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो बीमा होता है, जो मात्रक होता है, मात्रक ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः हम आपको बताएंगे। ठीक।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।